हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुखमन और आज मैं आपके लिए घटना चक्र सीरीज़ में लेकर आई हूं क्वेश्चंस जो कि टाइम के रिलेटेड हैं और भी बहुत सारे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे इस टॉपिक में से वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस। तो जैसे कि आपको पता है कि अर्थ को हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड किया हुआ है। लैटिट्यूड्स को हम डिग्रीज में कैलकुलेट करते हैं और लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियंस में करते हैं। तो ऐसा कौन सा ओशन है जहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही क्रॉस होते हैं? सो राइट आंसर क्या बनता है, देखिए, अटलांटिक ओशन। सो अटलांटिक ओशन इज द ओशन जिसमें कि आपको 0 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही क्रॉस करते हुए देखने को मिलेंगे। ये सवाल जो है ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी जगह का अगर आपने स्टैंडर्ड टाइम देखना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इंटरनेशनल डेट लाइन या फिर प्राइम मेरिडियन? बहुत ही आसान सा सवाल है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स में 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसी भी जगह का अगर हमने स्टैंडर्ड टाइम पता करना है तो प्राइम मेरिडियन के हिसाब से, जैसे कि इंडिया का कितना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने घंटे आगे है वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो उस तरीके से हम पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि ऑन द सर्फेस ऑफ मून टू पर्सन्स कैन नॉट लिसन टू ईच अदर बिकॉज देयर ईयर स्टॉप वर्किंग। उनके कान काम करने बंद कर जाते हैं, या वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है मून पे, या फिर स्पेस सूट्स पहने होते हैं एस्ट्रोनॉट्स ने इसलिए वो एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते, या फिर साउंड ट्रैवल स्लो ऑन मून। तो इसमें से आपको क्या लग रहा है कि कौन सा आंसर होना चाहिए? देखिए, साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, ठीक है। तो अगर हम धरती की बात करें, अर्थ की बात करें, तो एटमॉस्फेयर रिएक्ट्स एज अ मीडियम एंड दैट इज व्हाई साउंड ट्रैवल्स, इट ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम विच इज द एटमॉस्फेयर। सिंस मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता इसलिए वहाँ पे आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर है बी, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट हियर टू पर्सन्स वॉइस। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश प्रीलिम्स 1992 का है। तो उन्होंने पूछा है कि डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉर टू प्लेसेस इज 90 डिग्रीज। तो इसके हिसाब से आप ये बताइए कि टाइम का कितना डिफरेंस आएगा। तो चलिए बताइए। देखिए, 1 डिग्री में हम कितने मिनट्स इंक्रीज करें कि अगर हम एक लॉन्गिट्यूड से दूसरा लॉन्गिट्यूड जा रहे हैं तो 4 मिनट्स टाइम का डिफरेंस आता है। तो अगर हम 90 डिग्रीज की बात करें तो हो जाएगा 360 मिनट्स, ठीक है। तो अगर हम आवर्स में देखें तो वो कितना आ जाएगा? 6 आवर्स, ठीक है। तो 6 आवर्स का डिफरेंस आ जाएगा। देखिए, टाइम रिलेटेड बहुत पेचीदा सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा फंडा है कि 1 डिग्री में हम 4 मिनट्स तक का डिफरेंस लेके 1 डिग्री को क्रॉस कर लेते हैं। तो ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन है जो कि आपने सॉल्व करना है कम्प्लीटली। आई विल वेट फॉर यू। टाइम एट कैरो इज 2 आवर्स अहेड ऑफ द ग्रीनविच, ठीक है, एंड हेंस इट इज लोकेटेड एट। देखिए, अगर हम प्राइम मेरिडियन की बात करें तो अगर हम आगे जाएंगे, उससे ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम इंक्रीज होगा। अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे यानी कि वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम डिक्रीज होगा। तो इन्होंने पूछा है कि कैरो पे 2 घंटे ज़्यादा टाइम है, इट इज़ अहेड ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो बताइए कि लोकेशन के हिसाब से वो कितने घंटे आगे होगा। कौन से, सॉरी, कौन से लैटिट्यूड, कितने लैटिट्यूड्स पे होगा अगर वो 2 घंटे आगे है। सो 4 मिनट्स आर कवर्ड इन 1 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 2 घंटे बताया हुआ है तो कितने हो गए आपके? 120 मिनट्स, ठीक है। तो 120 मिनट्स कितने टाइम में? 4 into 30, which means it is 30 degrees east longitude. तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप सबका आंसर सही निकल गया है। एक सिंपल सी बात याद कर लो कि 1 डिग्री में हम 4 मिनट का रास्ता, सॉरी,
4 मिनट्स का डिफरेंस आ जाता है जब हम 1 डिग्री का रास्ता क्रॉस करते हैं। आगे की तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे प्राइम मेरिडियन से, तो टाइम इंक्रीज होगा, पीछे की तरफ जाएंगे तो टाइम डिक्रीज होगा। तो इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हमारा। देखिए बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, जैसे कि बिहार में पेपर लीकेजेस की बात आती रहती है, तो कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को रखें। तो देखिए आप अपना ये पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि हम एक बार जैसे एग्ज़ाम की डेट होती है तो हम बहुत तैयारी करते हैं लेकिन बीच में ढीले पड़ जाते हैं, बट एग्ज़ाम उसी का निकलेगा जो कि लगातार मेहनत करता रहेगा। तो आप अपना रूटीन है उसको प्लीज़ मत छोड़िए और तैयारी के साथ रहिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। जितना भी आपका जीएस का पार्ट है, जब आप पढ़ते हो तो उतना रिटेन नहीं रह पाता। अगर आप साथ साथ क्वेश्चंस करते रहते हो तो ज़्यादा हेल्प होती है। सो दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न योर कॉन्सेप्ट्स, इट इज़ बाय प्रैक्टिसिंग द टेस्ट सीरीज और द क्वेश्चंस। जिन लोगों का प्रीलिम्स है उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि इस टाइम पे ट्राई टू कवर एज मैनी MCQs एज दे कैन। चलिए अगला क्वेश्चन, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मिनिमम एट। तो टेम्परेचर डिफरेंस आपको इनमें से मिनिमम कहाँ पे देखने को मिलेगा? इक्वेटर, नॉर्थ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर साउथ पोल में। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें तो वहाँ पे भी एक्सट्रीम्स हैं टेम्परेचर वाइज, लेकिन अगर हम इक्वेटर की बात करें तो वहाँ पे भी आपको ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस पूरे साल में नहीं देखने को मिलेगा। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मिनिमम एट दी इक्वेटर। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए कि डे एंड नाइट आर इक्वल थ्रू आउट द ईयर एट नॉर्थ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ पोल या फिर इक्वेटर। देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल में तो आपको पता है कि 6 महीने लाइट रहती है और 6 महीने पूरा अंधेरा रहता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो जैसे हम ट्रॉपिक्स में आते हैं तो आपको पता है कि गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं। तो इस हिसाब से द राइट आंसर इज इक्वेटर। चलिए ये बताइए कि जब when an object is taken from the earth to the moon, its weight decreases, its weight increases, there is no change in the weight, या फिर there is a tendency of weightless। तो यहाँ पे अगर हम वेट की बात करें तो देखिए वेट तो चेंज होगा, क्या कांस्टेंट रहता है? मास। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स, सपोज कीजिए कि जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरा वेट 60 kgs है, तो मास इज 6 और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जैसे हम 9.8 लेते हैं अर्थ पे या फिर 10 ले सकते हो आप, तो 60 kgs मेरा वेट आ गया। ठीक है, तो अब ग्रेविटी मून के ऊपर कितनी है, कितनी हम लेंगे? हम लेंगे 1/6। ठीक है, जैसे अगर हम 10 ली है हमने अर्थ पे तो वो 10/6 हो जाएगी। तो मेरा जो वेट है वो कितना रह जाएगा? 10 kgs ही। ठीक है, द मास वुड बी कांस्टेंट, मास वुड रिमेन 6 ओनली, बाकी जो है वो ग्रेविटेशनल पुल के हिसाब से हम देख रहे हैं। चलिए तो द राइट आंसर इज द वेट डिक्रीजेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू मून फिनोमिना किसको कहा जाता है? When 2 full moons are in the same month, 4 full moons in 2 months of the same year, or 2 full moons thrice a year, या फिर D none of the above। तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि मून अपनी शेप चेंज करता रहता है, इट डिपेंड्स, क्योंकि जैसे वो एक सैटेलाइट है अर्थ के आसपास, जैसे वो घूमता है तो हमें उसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस उसी हिसाब से देखने को मिलते हैं। Sometimes it is a full moon, then there are days of half moon, there are days of crescent and there are days of no moon। तो जब 2 फुल मून आपको सेम मंथ में देखने को मिले, दैट इज ब्लू मून, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज ब्लू मून। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं फटाफट से आपसे पूछ लेती हूँ। यहाँ पे आपको उत्तर जो है वो देखने को मिल गया है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी की। MPPCS का सवाल है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी आप किसको कहेंगे? सो वेयर इट इज फाउंड, अर्थ पे, सन पे या फिर जुपिटर पे? तो देखिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं ऐसे पैचेस जो आपको देखने को मिलते हैं मून के सरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अपोलो 11 जो मिशन था वो यहीं पे आगे लैंड हुआ था, सो दीज आर ब्लैक
शीट्स, तो इसको हम जो पैचेस, डार्क पैचेस हमें देखने को मिलते हैं, उसको हम कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आई होप कि आपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सही उत्तर दिया होगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।